बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 रकअत नमाज वित्र को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम वजू करके किसी पाक साफ जगह पर खड़े हो जाएंगे और नियत करेंगे। नियत दिल के इरादा करने को कहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जबान से भी नियत कर सकते हैं। नियत इस तरीके से करेंगे, नियत करता हूँ मैं 3 रकअत नमाज वित्र। वित्र वाजिब कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वित्र वाजिब भी कह लेते हैं तो भी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के अल्लाहु अकबर। और अल्लाहु अकबर कहते हुए आप अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और फिर कानों तक उठाने के बाद अपने दोनों हाथों को बांध लेंगे और बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना इस तरीके से है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। और सना पढ़ने के बाद ताउज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और सूरत को मिलाने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में चले जाएंगे। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि नमाज में एक रुक्न से दूसरे रुक्न की तरफ जाते वक्त अल्लाहु अकबर कह करके जाया जाता है। जैसे कि अगर आप रुकू में जा रहे हैं तो आप अल्लाहु अकबर कहेंगे और रुकू में चले जाएंगे, और अगर सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में चले जाएंगे, और अगर सजदे से उठ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे से उठ जाएंगे। लेकिन रुकू से उठते वक्त अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे। रुकू से उठते वक्त आप क्या कहेंगे, इसको हम आगे बताएंगे। तो रुकू में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, 5 या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके रुकू से खड़े हो जाएंगे। जब आप इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं तो रुकू से उठते वक्त इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है और आप सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहते हैं। लेकिन जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं उस वक्त जब रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द दोनों चीज़ें आपको कहनी होती हैं। इसलिए इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि इमाम के साथ नमाज पढ़ते वक्त सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेंगे और अकेले नमाज पढ़ते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द दोनों चीज़ें आप खुद कहेंगे। और फिर रुकू से खड़े होने के बाद आप सजदे में जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक रुक्न से दूसरे रुक्न की तरफ जाते वक्त अल्लाहु अकबर कह करके जाया जाता है, इसलिए आप अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में चले जाएंगे। सजदे में 3 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे, 5 मरतबा या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों सजदों में यही तस्बीह पढ़ेंगे और आपकी पहली रकअत मुकम्मल हो जाएगी। और पहली रकअत का दूसरा सजदा मुकम्मल करने के बाद आप खड़े हो जाएंगे और हाथ बांध लेंगे। हाथों को बांधने के बाद दूसरी रकअत में आपको सना और ताउज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। और सूरत मिलाने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में जाएंगे और फिर उसी तरीके से रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद रुकू सजदा वगैरह कर करके आप अपनी दूसरी रकत को मुकम्मल कर लेंगे। और दूसरी रकत के मुकम्मल हो जाने के बाद आप सीधे खड़े नहीं होंगे बल्कि बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद आप अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात इस तरीके से है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अत्तहियात पढ़ते वक्त अशहदु अल्लाह पर अपनी शहादत की उंगली को किबले की तरफ उठाएंगे और इल्लल्लाह पर उसको नीचे कर लेंगे। फिर जब आप अत्तहियात पढ़ चुके हैं तो फिर उसके बाद तीसरी रकत पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। और तीसरी रकत में आप दूसरी रकत की तरह ही पहले तस्मिया पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। और फिर उस सूरत को मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में नहीं जाएंगे बल्कि आप अल्लाहु अकबर कहेंगे और अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। और दोनों हाथों को उठाने के बाद आप उनको पहली तकबीर की तरह
اپنے کانوں تک لے جائیں گے اور پھر دوبارہ ان کو باندھ لیں گے۔ دوبارہ ان کو باندھنے کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت اس طریقے سے ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اور پھر دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ باقی نماز کی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے اور پھر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے تیسری رکعت کو مکمل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اخیرہ کریں گے، یعنی کہ بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد التحیات پڑھیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پہلے قاعدے میں پڑھی تھی۔ اور التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف اس طریقے سے ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ پہلے رائٹ ہینڈ کی طرف یعنی کہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام پھیر دیں گے اور پھر اس کے بعد بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی وتر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں، کم سے کم ایک ماشاء اللہ تو ضرور لکھیں۔ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔